राम राम भाइयों। अब तो ऐसा लगता है कि हमारी तरफ अब कोई ध्यान देने वाला है नहीं, क्योंकि जो टूट जाता है उससे हर कोई छूट जाता है। तो वही मैं टूट चुका हूँ ना, टूटे हुए को कौन देखता है। किसी के आग लगती है तो बाहर वाला हाथ सेकता है, बुझाने वाले कम होते हैं। उसका साथ कौन देगा जिसके पास गम होते हैं। लेकिन गम की दवा कहीं नहीं मिलती, सिर्फ परमात्मा के पास मिलती है। तो भाइयों, आप लोगों से इसीलिए तो दूरी हो गई, आप लोगों से मेरी इसीलिए तो दूरी हो गई कि मेरे पास बहुत बड़ी मजबूरी हो गई। आज मैं भी वैसा होता अगर मेरे पास पैसा होता। अब मजबूरी इसे कहते हैं कि मेरे पास मेरे अपने 10 सदस्य 5,000 के किराए पर कमरे, और वो उन कमरों में आराम कर रहे हैं। ये गोदाम किराए पर है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैठकर कि इतने लोगों को कहाँ से पाला जाए, क्योंकि ये पले नहीं है, अभी ये पले नहीं है। तो बुजुर्ग कब तक पाले इस औलाद को, बताओ क्या करें। मजबूर हैं। हमारे लिए तो खामे खा के बहुत से दोष हैं जो हम झेल रहे हैं, फिर भी बाहर वाले आप सभी लोगों में मिलजुल कर खेल रहे हैं। क्या करें। अब समझ में कुछ आता नहीं है। हम तो सबको बोल बोल कर थक गए, और ये मान लो पट्ठा नहीं रहे, अब तो हम पक गए, पक चुके हैं। किसी दिन फूट जाएगा गुब्बारा सा। हमारी तो ज़िंदगी बहुत जल्दी आती जा रही है किनारे, और मजबूर को ही तो गलत समझते हैं दुनिया वाले। लेकिन नहीं, जिसके पास मजबूरी आई होती है, जिसने मुसीबत उठाई होती है, वो दूसरे की अवश्य समझता है, दूसरे की मुसीबत पहचानता है। और जिसके पास कभी मुसीबत न आई हो, वो दूसरे की मजबूरी को क्या समझेगा। तो भाई लोगों, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि एक बार मेरे वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते। एक बार मेरी बातों को शेयर करें, जो 4 लोग और सुने। ऋषि राम EP 87 यूट्यूब चैनल को अवश्य देखें और उसे आगे बढ़ाएं भैया। चलो, मैं भले ही गरीब बनकर मर जाऊं, फिर भी कम से कम दुनिया वाले तो समझेंगे बात को। अब नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। अब एक ही मन में विचार आता है
ऐसी जगह दूर चला जाऊं जहां अपनों को कहीं नज़र ना आऊं, तब तो मेरा जीवन बाकी कट सकता है और थोड़ा सा कष्ट हट सकता है, लेकिन इस दरिद्र में मेरे को कभी शांति नहीं मिल पाएगी। क्यों कोई बात को समझने वाला हो तब काम चलता है, कोई समझने ही वाला नहीं है तो क्या करूं। यही मजबूरी मेरे पास है, इसीलिए तो मेरा चेहरा उदास है। तो भाई एक बार मुझे सपोर्ट ज़रूर कर लें, अपना लो भाई, अपना लो, एक बार अपना बना लो। जिस परिवार ने मेरे घर में आग लगाई है वो सभी को परमात्मा बहुत बड़ी सुख शांति दे। मेरी नज़र में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में क्या हो रहा है पड़ोस में रहकर सब मालूम होता है इंसान को एक दूसरे का। मेरी तो बदनामी इसीलिए करते हैं वो लोग क्योंकि मैं उनकी हकीकत कह देता हूँ, इसलिए मैं बुरा हूँ। वो कर रहे हैं वैसा ही अगर मैं करता तो मैं आज उनकी नज़र में सही होता। तो आप सभी मेरी बात को सुनने वाले सोचें और ध्यान से समझें। कोई किसी का नहीं है, कोई इस दुनिया में किसी का नहीं है, दूसरे का भला सोचने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ अपने भले के लिए ही मनुष्य जी रहा है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा कल परेशान हो, दिक्कत आए, मजबूर हो, मुसीबत आए, मर जाए, सड़ जाए, यही चाहता है मनुष्य। अगर ऊपर को बढ़ रहा है और वो कह रहा है भाई ने थोड़ा सहारा देना, सहारा देने की बजाय गिरा देगा नीचे। इसलिए किसी के मत रहो पीछे, खुद जीना सीखो, किसी को अपनी मजबूरी न बताए, किसी को अपना मन समझो। ये दुनिया वाले बेच कर खा जाएंगे, लेकिन उनके पास भी ये दिन कभी न कभी ज़रूर आएंगे, ये भी ध्यान रखें। बेईमानी धमपटियाई का पैसा कमाने वाले रईसो, तुम भूत हो और खईसो। एक दिन तो तुम्हारे सामने इस जन्म में नहीं तो अगले में ज़रूर आएगा, जो अल्लाह के नाम पर हाथ पसारोगे और बैठकर किसी स्टेशन पर, किसी चौराहे पर मक्खी मारोगे। ईश्वर के दरबार में बदले कहीं नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं बदले। तो भाई मेरी बात को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल की ज़रूर केयर करें। मैं आप सभी का एहसान बंद हूँ भाई, हूँ और रहूँगा। आज मेरा दिमाग ख़राब है तो पता नहीं मैं क्या कहता हूँ, क्या सुनता हूँ, क्या समझता हूँ। तो ये मजबूरी कहते हैं इसे। तो हाथ जोड़कर भाई निवेदन है, आप सभी मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद भाई लोगों। मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी लाज को रखें, वीडियो को शेयर करें और मेरी बात को समझें भैया। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। मेरे पास धन दौलत होती तो मैं हाथ नहीं जोड़ता, मेरे सामने हाथ जोड़ने वाले बहुत से होते, लेकिन मैं नहीं जुड़वाता किसी से हाथ। मेरी इतनी ही बना दो बात भाइयों। तो ज़रूर मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं भैया, ज़रूर बढ़ाएं। देख रहे हैं आप काम नहीं हो रहा है और 10-12 लोग, मेरा परिवार यहाँ परदेश में पड़ा है। गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं क्या करते हो परदेश में,
तो आप सभी देखें, ये करते हैं परदेश में। अब अकेले क्या कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं जो इन सब की जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जिसके नसीब में जो है और जिसके कर्म जो हैं वही रहेंगे। इंसान के अंदर बदलाव कभी नहीं आता है। बदलाव तब आता है कि जब वो ठोकर पे ठोकर खाता है। मैंने अपनों को ठोकरें नहीं खाने दी, इसीलिए तो आज ये दिन देखने को मिल रहा है। जब किसी की संतान अपने मन की करे और दूसरों के बहकाने में रहे तो उसको कभी न माने, अपने कलेजे पर पत्थर रख लें कि हमारा कोई नहीं है, तब तो वो अपनी ज़िंदगी काट सकता है। हकीकत में जान चुका हूँ, वरना जो अपने लोगों को बार बार सहारा दे देगा वो कभी नहीं सुधर पाएंगे। तो भैया, इसलिए आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें या फिर पूरी एक बार में चोट करें मेरे पे, या सपोर्ट करें या मेरे पे इतनी भारी चोट करें जो तुमको नज़र ना आऊं और शायद मैं दुनिया से दूर चला जाऊं। तो भाई, जय माता की, जय भोले की।